शेयर बाज़ार में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो पैसा बनाते हैं, एक वो जो पैसा गंवाते हैं। लेकिन जो इस खेल को समझ जाता है वही यहाँ पर असली विजेता बनता है। यदि आप बाज़ार में हैं तो आपको पता होना चाहिए यह बाज़ार बड़े पैसे वालों का, बड़े दिमाग वालों का गेम नहीं है। यह गेम है जो यहाँ पर धैर्य रखता है, जो अनुशासन रखता है, वही इस गेम को जीतता है। और इसका जो सबसे बेहतरीन सबक देती है वो है बेंजामिन ग्राहम की किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। दोस्तों, यह किताब मेरे हाथ में बहुत बाद में लगी। मुझे लगता है अगर शुरू में मुझे ये किताब मिल चुकी होती, अगर मैंने इसको पढ़ा होता तो आज मैं पता नहीं कहाँ होता। दोस्तों, मैंने इसको ले तो बहुत पहले लिया था, लेकिन ये पढ़ने में थोड़ी सी भारी है। यह किताब 1949 में लिखी गई थी और ये किताब में जो सिद्धांत बताए गए हैं वो आज की डेट तक भी रिलेवेंट हैं। और ये किताब वैल्यू इन्वेस्टिंग की सबसे प्रमाणिक पुस्तक मानी जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं इस किताब के 3 मुख्य बातों पर बात करने वाला हूँ। इसमें जो 3 मुख्य बातें हैं वो ये हैं, मिस्टर मार्केट को समझो। मिस्टर मार्केट कभी बहुत डरा हुआ रहता है और कभी बहुत उत्साहित रहता है। दूसरी बात यह है, हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखो, ऐसा निवेश करो जिसमें जोखिम कम हो। तीसरी बात है, लॉन्ग टर्म की सोचो, ट्रेडिंग पर नहीं, निवेश पर फोकस करो। आज की वीडियो इन्हीं 3 बातों पर होने वाली है। दोस्तों, वीडियो में कही गई कोई भी बात अगर आपको कहीं पर भी अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर करना और वीडियो को अंत तक देखना। यह वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। शेयर बाज़ार में वही लोग पैसा कमाते हैं जो अपने दिल का नहीं बल्कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर लालच करने से, जल्दीबाजी करने से पैसा नहीं बनता। यहाँ पर पैसा बनाने के लिए धैर्य और सही रणनीति का होना बहुत ज़रूरी है और यही हमें सिखाती है बेंजामिन ग्राहम की किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। दोस्तों, इस किताब में नंबर और स्ट्रेटेजी नहीं है, बल्कि इस किताब में हमारी सोच बदलने की ताकत भी छुपी हुई है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि कैसे इमोशनल इन्वेस्टिंग से लॉजिकल इन्वेस्टिंग की ओर बढ़ा जाए। दोस्तों, आपने देखा होगा जब भी बाज़ार 10-20% गिरता है तो लोग घबराकर अपने शेयर, अपने स्टॉक को बेचने लगते हैं। लेकिन सोचिए, अगर वही स्टॉक जिसे आज आप बेच रहे हैं पहले आपको अगर 20% के डिस्काउंट पे मिलता तो आप उसे खुशी खुशी खरीदते ना। तो जब मार्केट गिरता है तो ये छूट क्यों नहीं है? किताब हमें बताती है जब मार्केट गिरता है, स्टॉक सस्ते हो जाते हैं तो इसे हमें खरीदारी का मौका समझना चाहिए। लेकिन अधिकतर लोग इसे बाज़ार का क्रैश हो रहा मानकर बेच देते हैं और जब मार्केट बुल रन में होती है लोग लालच में आकर ऐसे ही स्टॉक खरीद लेते हैं। यानी लोग महंगे में खरीदते हैं और सस्ते में बेच देते हैं। क्या ये कोई व्यापार हुआ? जबकि होना इसका उल्टा चाहिए था। ग्राहम अपनी किताब में बताते हैं, डर और लालच इस बाज़ार में आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। यदि आप अपनी भावनाओं के हिसाब से इस बाज़ार में फैसला लेते हैं तो यहाँ पर पैसा बनाना नामुमकिन है। यही कारण है बड़े निवेशक तभी खरीदारी करते हैं जब बाज़ार डरा हुआ होता है, सब लोग डर में होते हैं, और तभी बिकवाली करते हैं जब लोग लालच में होते हैं और ख़रीदारी कर रहे होते हैं। डर और लालच आपकी पूंजी को ख़त्म कर सकता है, इसलिए डर और लालच से ऊपर सोचकर इस बाज़ार में कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेडिंग करनी चाहिए। बाज़ार में कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। बाज़ार में ओवर कॉन्फिडेंस का होना आपको कभी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए सावधान रहिए। अगर आपको लगता है कि आप बाज़ार को हर बार हरा लेंगे, ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस आपको बहुत बड़े नुकसान की ओर ले जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा स्मार्ट है वो मार्केट है, और कोई भी अगर इसमें मार्केट से ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करता है तो मार्केट क्या करती है, उसको धीरे धीरे डाउन करती है और बाहर का रास्ता दिखा देती है। रोज ट्रेडिंग करना, अमीर बनने के चक्कर में जल्दीबाजी में ट्रेड करना, गलत स्टॉक में इन होना, ये आपके पैसा ख़त्म होने की गारंटी है। दोस्तों, शेयर बाज़ार में धैर्य जो है आपका सबसे बड़ा हथियार है, इसलिए हमेशा धैर्य के साथ ट्रेडिंग करना बहुत ज़रूरी है। जल्दीबाजी में गलत फैसले हो जाते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। यहाँ पर भीड़ का पीछा कभी नहीं करना चाहिए। क्या आपने किसी स्टॉक को ऐसे ही खरीद लिया, आपका दोस्त उसको प्रमोट कर रहा था, या सोशल मीडिया में कोई इन्फ्लुएंसर उसको प्रमोट कर रहा था, या वो किसी न्यूज़ में था और आपने उसको ख़रीद लिया, तो समझ लीजिए आप भीड़ का हिस्सा बन चुके हैं।
दोस्तों जो यहाँ पर पैसा बना रहा होगा, किसी स्टॉक में पैसा बना रहा होगा, क्या वो सबको बता के लेगा? हाँ, हो सकता है कि 5-10% की मूव किसी स्टॉक में आ जाए, वो ट्रेडर के लिए अच्छी होती है, लेकिन एक निवेशक के लिए ऐसे ही किसी के कहने पर किसी स्टॉक में निवेश करना बहुत खतरनाक हो सकता है, बहुत घातक हो सकता है, उसकी पूंजी को खा सकता है। आपको इस बात को याद रखना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि बिग मनी अगर कोई ट्रेड ले रही है तो क्या वो बाज़ार में उसको प्रमोट करके उस ट्रेड में जाएगी? तो उसको कौन करवा रहा है? आपने उसके पीछे का जो सच है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। ग्राम के अनुसार इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वो है जो खुद रिसर्च करता है, न कि भीड़ का हिस्सा बनता है। क्या आप ऐसे ही किसी शेयर में निवेश कर देंगे? एक आप देखिए ना, बाज़ार में कोई भी चीज़ आप छोटी सी चीज़ लेने जाते हैं उसमें भी मोल भाव करते हैं। तो भाई साहब, यहाँ पर तो आप एक कंपनी की हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। ऐसे समझिए कि आप कंपनी खरीद रहे हैं, तो ऐसे ही आप खरीद लेंगे उसको, उसके पीछे कुछ तो रिसर्च करेंगे। अगर यहाँ पर आप असल में पैसा बनाना चाहते हैं तो आप खुद की रिसर्च कीजिए और अपने नियमों के हिसाब से निवेश कीजिए। दूसरे के बताने से या दूसरा बता देगा मैं निवेश कर लूँगा तो वो या मैं कमा लूँगा, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। और यहाँ पर ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों शेयर बाज़ार में ट्रेडर बहुत सफल नहीं होते, बहुत उनका परसेंटेज बहुत कम है। यहाँ पर आप ये सोचते हैं कि आप किसी रोज़ ट्रेडिंग करके पैसा कमा लेंगे, ऐसा सोचना ही बहुत बड़ी गलती है। यहाँ पर वो पैसा कमाता है जो एक अच्छे कंपनी के शेयर को पकड़कर सालों बैठा रहता है। यही यहाँ का शाश्वत नियम है। यदि आपने किसी अच्छी कंपनी के शेयर को पकड़ा है और उसको समय दिया है और आप शांति के साथ उसमें बैठे हैं, तो आप यहाँ पर एक दिन उसमें ज़रूर अच्छा पैसा कमाएंगे। क्योंकि ग्राहम कहते हैं बाज़ार अंत में ही सही कीमत देता है। ये बहुत बड़ी बात है, सीखने वाली बात है। दोस्तों द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमें केवल शेयर खरीदना ही नहीं सिखाती, बल्कि एक सही मानसिकता भी सिखाती है। तो एक निवेशक को ये किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मैं आने वाली वीडियो में बीच बीच में इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर दूँ, यह वीडियो एजुकेशन के उद्देश्य से बनाई गई है, ये निवेश सलाह नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।